तो 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई और सीएम योगी आदित्यनाथ जौनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मुंगरा बादशाहपुर के आदर्श इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने इस दौरान कहा कि जहां उन्होंने अपनी सरकार के काम जनता के सामने रखे तो तमाम योजनाओं को लेकर सरकार के काम की सराहना की। उन्होंने राशन, आवास, सड़क जैसे जरूरी मुद्दों को जनसभा में उठाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गरीबों का राशन 2017 से पहले खानदान के लोग खा जाते थे। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले जहां से गड्ढा शुरू होता था पता लग जाता था कि यूपी शुरू हो गया है। सड़कें नहीं बनती थी, जहां से गड्ढे सड़कों पर प्रारंभ हो जाए पता लग जाता था उत्तर प्रदेश आ गया। सायकाल जहां से मेरा प्रारंभ होता था पता लग जाता था उत्तर प्रदेश आ गया। जहां पे चोरी, डकैती, अपहरण, वाहन व्यक्तियों की इज्जत तार-तार करने वाली स्थिति देखने को मिलती थी, ये उत्तर प्रदेश का नजारा था। मौजूदा विधानसभा में 300 से भी ज्यादा सीटों पर काबिज बीजेपी 2022 में 350 से भी ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है और अपने इस दावे को लेकर बीजेपी के सभी नेता विश्वास से लबरेज भी नजर आते हैं। रविवार को सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया एक बार फिर से वो सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आएंगे, भारतीय जनता पार्टी 350 सीट पाकर के फिर से भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जिस तरह का माहौल है, जनता 400 सीटें हराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। 2022 के सियासी संग्राम को जीतने के लिए जहां सियासी दल रणनीति बनाने में जुटे हैं, वहीं पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने का दावा कर रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाते हुए दावा किया कि 2022 में बीजेपी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। एक वायदे को जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में किया था, सरकार ने उसे पूरा किया है। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव आएंगे, भारतीय जनता पार्टी 350 सीट पाकर के फिर से भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी। सहयोगियों को मिलाकर कुल 324 सीटों पर जीत मिली। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में केवल 47 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2022 में 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुमत की सरकार समाजवादी बनेगी और जिस तरह का माहौल है, जनता 400 सीटें हराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी सरकार के मंत्री भी दावा कर रहे हैं कि देश से लेकर विदेशों तक योगी सरकार का डंका बज रहा है। 2022 में हम 350 सीटें जीतेंगे। अब पूरे देश और दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहते हैं। आप देखेंगे 2022 में जब आम चुनाव होगा, हम 350 से अधिक सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि जनता अखिलेश सरकार के विकास कार्यों को देखते हुए उन्हें भारी बहुमत दिलाने का मन बना चुकी है। जिस नेता ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे दिया हो, जिसने मेट्रो दी हो, 18 लाख लैपटॉप दिए हों, सारे जिलों को, लगभग 55 जिलों को 4 लेन से जोड़ा हो, वो क्यों नहीं जीत सकते? तो ये लड़ाई काम करने वालों के और नकारों के बीच है। यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं और राजनीतिक दल 350 और 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। किसका दावा हकीकत साबित होगा और किसके दावे की हवा निकल जाएगी, ये चुनाव के नतीजों से साफ हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी 350 तो समाजवादी पार्टी 400 से भी ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। अब इससे दोनों दलों का कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस कुछ भी कहें, लेकिन इतना तय है कि विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक होने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ।
तो साल 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 312 सीटें मिली थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में एसपी को 47 सीटें मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 62 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत का दावा किया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। अविनाश, पक्ष की बात करें और विपक्ष की बात करें, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो वो कह रहे हैं कि वो सत्ता में एक बार फिर से आएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि इस बार 325 नहीं बल्कि 400 के आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी छुएगी। देखिए, जहां तक सवाल सीटों का है तो सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन कौन कितने पानी में है ये अगले चुनाव में इसका जवाब जनता देगी। देखिए, जहां तक सवाल भाजपा और सपा के दावे को लेकर है तो चूंकि सपा का ये दावा है कि 400 सीटें समाजवादी पार्टी अकेले इस चुनाव में जीतेगी। कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। वैसे में समाजवादी पार्टी के दावे को जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो तार्किक रूप से सही नहीं मानते हैं। वो चूंकि इस बात पर भी चर्चा होती है कि ये एक जोर शोर के साथ अपनी जो कह सकते हैं कि बढ़त को बढ़ाने और दिखाने की कोशिश है। जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है तो चूंकि पिछले चुनाव में 320 के आसपास सहयोगी दलों के साथ भाजपा चुनाव जीत कर आई थी, और अगर सपा की बात करें तो सपा 50 से भी कम सीटों पर सिमट गई थी। तो देखिए, किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये चुनाव में पता चलेगा। लेकिन इस वक्त कोशिश ये की जा रही है खासतौर पर सपा और भाजपा की तरफ से कि वार पलटवार में कोई कसर ना छोड़ी जाए, कोई कमी ना छोड़ी जाए। एक तरफ भाजपा अपनी रैलियों में, चाहे सभाओं की बात करें या फिर किसी कार्यक्रम की बात करें, उन सभाओं में जो भाजपा के नेता हैं वो ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि सपा जब सरकार थी तो उस सरकार में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, क्या बुरे हालात थे, चाहे हम बिजली की व्यवस्था की बात करें, सड़कों की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, या जो दूसरी बुनियादी जरूरतें होती हैं लोगों की, उनकी बात करें, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके थे। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा अपने कार्यक्रमों में यह बताने की कोशिश कर रही है कि पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो बदहाल हो गई है। पिछले 5 सालों में कोई नया काम शुरू नहीं हुआ है। भाजपा ने जो अपने संकल्प पत्र में वादा किया था, उन वादों को सरकार नहीं पूरा कर पाई है। तो वार पलटवार का दौर चल रहा है। और एक बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव गर्म होगा, जो ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड और तेजी के साथ ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा।